Hi Palak, welcome on Cine Speaks. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good, good. Okay, so इतनी छोटी जर्नी एक्सपेक्ट किया था इतनी जल्दी बाहर आना? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। पता नहीं कहाँ लैग कर गई क्या। एंड बट जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग थी। जितनी भी थी स्वीट थी, शॉर्ट थी, बट बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एटलीस्ट ये मंच तो मिला। तो जब ऑफ़र हुआ आपको ये बिग बॉस का, जी। तो एकदम से आप रेडी थे या आप पहले से प्लान था या फिर ऑल ऑफ सडन आपके पास ये ऑफ़र आया और आप रेडी हो नहीं गए? नहीं, इनफैक्ट लास्ट ईयर से बातें चल रही थी एंड आई रियली वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। फाइनली ये ड्रीम कम ट्रू हुआ एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर द सेम। तो हाँ, जब भी जैसे ही ऑफर आया एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम लाइक ये चीज़ तो करनी है, बस टू डू लिस्ट है। बिग बॉस के घर की बात करते हैं। जब अविनाश ने आपको करेंसी दी थी 10 की, तो उसके बाद उनकी टोन थोड़ी चेंज हो गई थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बस उन्होंने मुझे दे तो दी बट जताया भी उसके बाद कि यू नो। एंड वहाँ से मुझे काफ़ी सुनने मिला था दैट यू अनग्रेटफुल। उसके बाद आपने कॉफ़ी की डिमांड की, उनका एक गैंग जो अटैक हो रहा था मुझ पे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब आप दिल से कुछ चीज़ करते हो तो उसे जताते नहीं हो। तो उसके बाद भी हमारा एक टिफ हुआ था तो कि तुम सुनती नहीं हो, तुम सुनती नहीं हो, वही लगातार एक ही चीज़ बोली जा रही थी मुझे। सो समवेयर मुझे ऐसा लगा उनको अपना दिखाना था कि ओ मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, डिड यू एज अ फेवर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एज अ स्ट्रैटेजी लगी उनकी। तो क्या हम आप पलक और जिया को एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में देख सकते हैं? बेस्ट फ्रेंड तो पता नहीं बट डेफिनेटली फ्रेंड्स हम हो गए हैं वापस। आई थिंक वो जब बाहर आएंगी मैं उनसे बात करूंगी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने एपिसोड्स में देखे एंड मुझे काफ़ी उस चीज़ से अफेक्ट भी हुआ, विच आई वुड वांट टू कन्फ्रंट विथ हर, बट डेफिनेटली वी आर बैक टुगेदर। जो बिग बॉस देख रहे हैं शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था आपका बाहर निकलना, जी। बट आपके हिसाब से अगर आप नहीं निकलती तो किसको निकलना चाहिए था? मेरे हिसाब से बेबिका को मेरे जगह होना चाहिए था बिकॉज बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका शो पे भी एंड द वे शी इज प्लेइंग इज वेरी डर्टी। तो आई पर्सनली फील शी शुड हैव बीन। तो आपको लगता है बेबिका को लेके बिग बॉस थोड़े से बायस है, क्योंकि जो दिख रहा है ऐसा? बायस पता नहीं बट शायद जनता उन्हें वोट कर रही है इसीलिए वो सर्वाइव कर पाई हैं अब तक इस शो में। बट मुझे नहीं लगता वो डिजर्व करती हैं to be इस part of बार the show। तो आकांक्षा को भी टारगेट कर रहे हैं बिग बॉस। जी। तो क्या लग रहा है, मतलब ये किस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है? टारगेट मुझे पता नहीं, वो आई थिंक उनका जो एक रोने वाला हो गया था खाने को लेकर, वो शायद उनको लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। ही माइट हैव ऐसा कुछ, शायद उनको ऐसा लगा होगा कि डिसरिस्पेक्टफुल हो गया टुवर्ड्स बिग बॉस एंड द शो। सो आई थिंक उस बेसिस पे उनने उसे कॉल आउट किया। पूजा भट्ट के साथ भी आपकी अच्छी नहीं जमी, मतलब जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से, क्या रीज़न रहा ऐसा आप लोगों के बीच में एक बॉन्ड नहीं बन पाए? रीज़न मुझे लगता है अविनाश ही है बिकॉज स्टार्टिंग से ही उन्होंने काफ़ी उनके दिमाग में चीज़ें डाली गई होंगी मेरे अगेंस्ट और उन्होंने कोशिश भी नहीं की मुझे जानने की और बिना जाने उनके काफ़ी प्री जजमेंट्स थे मुझे लेकर। सो विच कहीं ना कहीं मुझ पे वो चीज़ फायर बैक हुई है। किसको जीतते हुए देख रही ट्रॉफी? अभिषेक। ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। बट जितनी भी जर्नी थी बहुत ही स्वीट और शॉर्ट थी, बट आप लोगों ने इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।